ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं, ये लोग खुद गाय का मीट खाते हैं। मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि गाय का मीट अगर गोवा में नहीं आएगा हम कर्नाटक से मंगा लेंगे। देश को बर्बाद कर रखा है, दोनों ने मिलकर देश को बर्बाद कर रखा है। एक आरएसएस का मैनिफेस्टो है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। बीजेपी अपने किसी मैनिफेस्टो पर काम नहीं कर रही है। महंगाई का इतना बोझ है, इतनी मार है कि बहुत परेशान है। सुनीता ईरानी जी चूड़ियां भेज रही थी डब्बे में पैक करके, आज भेजे ना मोदी जी को डब्बे में चूड़ियां पैक कर करके। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में बीजेपी है, खतरे में ये लोग हैं। सिलेंडर 1000 के करीब हो चुका है, सब्जियां महंगी हो गई, नींबू 10 रुपए का मिलता है। हमारे 2-2, 3-3 राष्ट्रपति मुसलमान रहे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब 2014 से अब तक हिंदू खतरे में है। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता के जेब पे असर पड़ रहा है, जनता की कमर टूट रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। लगातार जनता विरोधी कानून भी ला रहे हैं, लगातार पेट्रोल के दाम, लगातार सब्जियों के दाम, लगातार तेल के दाम, जनता की कमर टूट रही है, लेकिन जनता को कोई सुनने वाला नहीं है। आज कांग्रेस महंगाई मुक्त अभियान चला रही है और उसके दौरान आज जंतर मंतर पे कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरह से लोग यहाँ आए हुए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे सर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार कर रही है। सर ऐसा महंगाई इतनी हो चुकी है इस टाइम दिल्ली और देश के अंदर, लोग आज ही जा चुके हैं, परेशान हाल है। मैं भी सर्वे करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ। कल मैं सीएनजी डलवा रहा था, मैंने एक लोगों से पूछा जो सीएनजी डालने वाला 12,000 रुपये तनख्वाह थी उसकी। मैंने कहा भाई क्या हाल है महंगाई का? उसने कहा कि ये ऐसे हालात हो गए हैं कि हमारे घर का चलना इस टाइम भारी हो चुका है, महंगाई का इतना बोझ है, इतनी मार है कि बहुत परेशान है। सिलेंडर 1000 के करीब हो चुका है, सब्जियां महंगी हो गई, नींबू 10 रुपये का मिलता है, 40 रुपये पाव हरी मिर्चें 350 रुपये किलो के, छोटा सा नींबू भी लोग 10-15 रुपये का देते हैं। सब्जियां महंगी हो गई हैं, जो कमाई है मजदूर की उस कमाई में उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है। लोग परेशान हाल हैं, लोग तंग आ चुके हैं। इसीलिए मोदी सरकार को भी और केजरीवाल सरकार को भी, अगर महंगाई उनको नहीं लगती, अगर महंगाई का उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? केजरीवाल सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायकगण हैं, जो काउंसिलर हैं, उनको महंगाई का विरोध करना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। महंगाई तो उनके लिए भी है। ये सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। इन्हें महंगाई वापस लेनी चाहिए। कांग्रेस पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है, पूरे जिलों में कर रही है, ब्लॉक में कर रही है। इनको महंगाई वापस लेनी पड़ेगी। अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इनको महंगाई जब तक वापस नहीं होगी, जब तक ये जंग जारी रहेगी। जनता के लिए कांग्रेस लगातार सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है। सर, मोदी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है। हाँ जी, बिल्कुल। मोदी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है। ये उसी के लिए हम सारे देश में आज अभियान चालू किया है कि जागृति का, लोगों को घर पे जो महंगाई, जो राशन तक महंगा हो गया, ये पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से, सीएनजी की वजह से, जो गैस सिलेंडर महंगे हुए हैं। लोगों को कांग्रेस के समय पे 414 रुपये का गैस सिलेंडर हुआ करता था, आज आप देखिए क्या समय आ गया है। आज 940 रुपये का गैस सिलेंडर कर दिया है इन्होंने, और सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं। और उस समय जो बैरल का रेट हुआ करता था 145 रुपये का हिसाब से, और कांग्रेस का 62 रुपये का पेट्रोल हुआ करता था। तब ये रोड पे थे, तब ये रोड पे हुआ करते थे, रोड पे कहते थे कि हाँ जी आज देखो जी महंगाई, कांग्रेस ने महंगाई कर रखी है। आज मेरे को जवाब दो। आज आम जनता जवाब मांग रही है, कह रही है कि भाई कहाँ से ये महंगाई हो रही है, जब बैरल इतना महंगा सस्ता हो रखा है और आपने पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है। तब आप मनमोहन सिंह जी को आप दोषी दिए करते थे। तब आप सुनीता ईरानी जी चूड़ियां भेज रही थी डब्बे में पैक करके, आज भेजे ना मोदी जी को डब्बे में चूड़ियां पैक कर करके। कहाँ गए मोदी जी? 56 इंच का सीना हुआ करता था, कहाँ गया सीना? महंगाई कर दी, आज लोगों को ताई कर दी है, लोग परेशान हो रहे हैं। ये देश का हाल देखो क्या कर दिया इन्होंने, देश को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। आज बेरोजगार कर दिया लोगों को, जो दिल्ली के अंदर रोजगार देना था, रोजगार नहीं हुआ। आप देखिए जिस प्रकार से रोजगार मिला करता था कांग्रेस के समय पे, आज दिल्ली के अंदर बेरोजगार हो रखे हैं सारे। वो बेरोजगार की वजह से क्या होना है आगे जाके समय क्या आएगा? क्राइम बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो लोगों का दिमाग, जो युवाओं का दिमाग कैसे चलेगा? बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर जनता परेशान होती तो हमारी 4 राज्यों में सरकार नहीं बनती। जनता परेशान है, तराई कर रही है। इन लोगों का सीधा फंडा है, ईवीएम में इनकी बहुत जबरदस्त सेटिंग है। ये दोनों पार्टी मिली हुई है।
पिछली बार भी 5 राज्यों में ये राज्यों में इलेक्शन हुए थे और एक राज्य इन्होंने दिल्ली केजरीवाल को दे दिया, 4 अपने पास रख लिए। आज भी 5 राज्यों में इलेक्शन का रिजल्ट था, एक पंजाब इन्होंने केजरीवाल को दे दिया, 4 अपने पास रख लिए। ये इनका सीधा सीधा फंडा है। ये चाहते हैं कि हाँ दोनों पार्टी मिली हुई है, ये कांग्रेस को डाउन करने में दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कांग्रेस को डाउन करने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस लोकतंत्र को लेकर आई थी, कांग्रेस ने जो देश के लिए किया है। सबसे पुरानी पार्टी है मानते हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ कमी रह गई जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है चुनाव में? कांग्रेस में हम मानते हैं कुछ हमारे में कमी रही होगी, हम उसको मंथन करके अब आगे लोगों के साथ जनसंपर्क बना के हम अब इस देश में जागृति लाके अब लोगों को भी पता चल गया है, लोग भी आप लोगों को सबको पता चल गया है कि हाँ भाई क्या कांग्रेस के समय में क्या जो योजना चल रही है आज वो सारी कांग्रेस की देन थी। आज आधी योजना बंद कर दी इन्होंने, लाडली योजना बंद कर दी, किशोरी योजना बंद कर दी। आप जायजा कॉलोनी में चले जाओ, किसी भी गटर का पानी पी रहे हैं, वहां पे सीवरेज बैग मार रहा है, गटर का पानी चल रहा है सब जगह। ये देश को बर्बाद कर रखा है, दोनों ने मिलकर देश को बर्बाद कर रखा है। अब समय आ गया है, लोग जागरूक हो गए हैं। ये इन्होंने अब इलेक्शन आगे बढ़ा दिया, अब इन्होंने इनको खतरा था, इन्होंने इलेक्शन आगे बढ़ा दिया। खतरा उसको भी है, दोनों को खतरा है, एक दूसरे के साथ दोनों मिले हैं और दोनों मिलके आगे। एमसीडी चुनाव को टाल दिया गया, देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। चुनाव के दौरान महंगाई को रोका जा सकता है, तो चुनाव के बाद को महंगाई क्यों नहीं रोक रही मोदी सरकार? इस सरकार की नीति यही है जी, ये वोट मांगते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, अफगानिस्तान, इन लोगों को विकास का, महंगाई का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, शिक्षा का मुद्दा दिखाई नहीं देता। आप कभी भी चुनाव में देखिए, ये इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते। जिन मुद्दों पर 2014 में चुनाव जीत कर आए थे, किसी भी मुद्दे पर ये टीवी में डिबेट करने लायक नहीं है और ना इनमें किसी में हिम्मत है ये कर सके। ये रेडियो पे मन की बात करके चले जाते हैं, टीवी पे लाइव बहस करके देखिए। मैं चैलेंज देता हूं इनको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से टीवी पे लाइव डिबेट करके दिखाएं, अगर उनमें हिम्मत है तो सामने आए। वो कहते हैं कि जो हमारे मैनिफेस्टो में था 370 की धाराएं हटा दी कश्मीर में, राम मंदिर का जिक्र था हमने वो कर दिया, हम लगातार अपने मैनिफेस्टो पे ही काम कर रहे हैं। देखिए वो एक आरएसएस का मैनिफेस्टो है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। बीजेपी अपने किसी मैनिफेस्टो पर काम नहीं कर रही है। बीजेपी ने जो वादे करके चुनाव में आए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनाई, कोई भी काम नहीं किया इन्होंने। ये सारा आरएसएस का मैनिफेस्टो चल रहा है जो कट्टरवाद की तरफ बढ़ रहा है देश को। कट्टरवाद से अफगानिस्तान कितना परेशान है आप जानते हैं, कट्टरवाद से पाकिस्तान कितना परेशान है आप जानते हैं। आज ये हिंदुस्तान को भी उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम कट्टरवाद का शुरू से विरोध करते हैं। कट्टरवाद चाहे मुसलमान में हो चाहे हिंदू में हो, वो खतरनाक होती है। कट्टरवाद नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को हम इंसान हैं, हमको इंसानियत समझनी चाहिए। कट्टरवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन नवरात्रे शुरू होते ही मीट के शॉप को बैन कर दिया गया। गाजियाबाद में बैन हुआ। साउथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर हैं वो भी कहते हैं कि साउथ में भी मीट शॉप सारी बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू की भावना जो है वो भड़क रही है, वो खतरे में है। सर 800 साल मुसलमानों का राज रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। हमारे 2-2, 3-3 राष्ट्रपति मुसलमान रहे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब 2014 से अब तक हिंदू खतरे में है। आप ये जनता को समझाने का प्रयास करें। हम समझाने में असफल रहे कि भाई हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में बीजेपी है, खतरे में ये लोग हैं। ये लोग शिक्षा के ऊपर, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, ये मीट पर बात करेंगे। ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं, गाय की बात करते हैं। आप किसी भी बीजेपी नेता के घर में गाय पलती हुई दिखा दीजिए, मैं राजनीति करने छोड़ दूंगा। ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं, ये लोग खुद गाय का मीट खाते हैं। मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि गाय का मीट अगर गोवा में नहीं आएगा हम कर्नाटक से मंगा लेंगे। मनोहर पर्रिकर जी जो आज स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग में, आप ये बताइए कि उनके नेता अजीज वो पूर्व के जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भाई खाने पीने पे बैन नहीं होना। इनके अपने अंदर समन्वय नहीं है। ये कुछ लोग कहते हैं खाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए। देखो जो चीज गलत है वो गलत है, हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, खाने का कोड नहीं होना चाहिए, वो अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उसके लिए कोई प्रतिबंध या ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हमने क्या कहना है, हम तो दुखी हैं।
दुख है इस बात के आज सिलेंडर कहाँ पहुंच गया। आजकल पड़ोसी को भी है ना सिलेंडर के लिए 200-300 रुपये पड़ोसी से मांगने पड़ जाते हैं। ये हाल कर दिया। आज ये लाडली योजना बंद कर दी इन्होंने। तेल आज किस भाव चढ़ा दिए इन्होंने। हर रोज तेल के रेट बढ़ रहे हैं। जो बेचारे जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो धक्के खा रहे हैं। आज उनके जो 15-15, 20-20 हज़ार में काम करते हैं आज 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई का सिस्टम खत्म कर दिया इन्होंने। सब कुछ ऐसा बेटागरक कर दिया कि आगे 30 साल और पीछे चले गए हम। क्योंकि जब तक ये मोदी बैठा सब कुछ छुपा बैठा है। जब ये हटेगा ना जब भी पता लगेगा देश का कितना बुरा हाल हुआ है। देश का कितना बुरा हाल हुआ है मोदी सरकार जाने के बाद ही पता चलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता के जेब पे सीधा असर पड़ रहा है। क्या मोदी सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई कदम उठाने वाली है? आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।